अब हम लोग आज वृत्त के बारे में जानेंगे और उसके बाद वृत्त में क्या क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब वृत्त क्या होता है, उसमें क्या क्या सब चीज़ होता है जो उसके बारे में फुल्ली नॉलेज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। एक वृत्त खींच लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिस्टेड कर लेते हैं कि मेन पॉइंट क्या क्या सब सीखना है इससे। सबसे पहले हम लोग परिधि लिखेंगे, परिधि। दूसरा नंबर में व्यास, तीसरा नंबर में त्रिज्या, चौथा नंबर में जीवा, पांचवा नंबर में केंद्र, छठा नंबर में चाप, सातवां नंबर में त्रिज्यखंड, आठवां नंबर में वृत्तखंड, नौवां नंबर में हो गया लघुखंड, 10वां नंबर में हो गया दीर्घखंड। अब हम लोग इसके बारे में ठीक तरह से सभी जो लिस्टेड किए गए 10 पॉइंट है इन पर हम लोग विचार करेंगे और कौन कहाँ वृत्त में किस जगह पे होता है उसके बारे में ठीक तरह से पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिधि पे चलते हैं। वृत्त जिस गोलाकार घेरा से घिरा होता है, वृत्त जिस गोलाकार घेरा से घिरा होता है वो परिधि होता है। परिधि को ऐसे लिखते हैं, परिधि। और आगे जो अब व्यास के बारे में, व्यास से पहले हम लोग थोड़ा केंद्र पर चर्चा कर लेते हैं। जो वृत्त के बीचों बीच मध्य बिंदु होता है इसको केंद्र कहते हैं। उसके बाद व्यास जो होता है परिधि से केंद्र होते हुए परिधि को मिलाने वाली रेखा व्यास होता है। ठीक, अब इसके बारे में जान गए। अब क्या होता है, अब त्रिज्या के बारे में जानेंगे। व्यास के बारे में जान गए। जो परिधि से केंद्र होते हुए परिधि तक जो रेखा जाती है वो व्यास होता है। ठीक, अब अगला, एक व्यास में दो त्रिज्या होती है। 1 डायमीटर में मतलब एक व्यास में 2 त्रिज्या होती है। इसलिए यहाँ से एक अलग त्रिज्या हो गया, यहाँ से दूसरा त्रिज्या हो गया, दोनों मिलाकर के व्यास बन गया। ठीक है, अब हम लोग और त्रिज्या, अन्य त्रिज्या ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। मतलब एक वृत्त में हम लोग बहुत सारे त्रिज्या को खींच सकते हैं। तो अब अगला बात रहा कि अगर अब हम लोग त्रिज्या के बारे में जानते हैं। अब एक बात और जानते हैं कि व्यास जो एक बार और हम जान लेते हैं कि व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। ठीक है, और वृत्त में बहुत सारी जीवा हो सकते हैं। कितने जीवा हो सकते हैं? तो यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं। लेकिन सभी जीवा की माप अलग अलग हो सकती है। ठीक, लेकिन जो व्यास होता है उसका माप एक समान होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग में अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है चाप। चाप क्या होता है? किसी जीवा के द्वारा जो क्षेत्र
काटा जाता है, इसी को चाप कहते हैं। ये जो परिधि का कटा हुआ क्षेत्र जीवा के द्वारा जो काटा जाता है उसको चाप कहते हैं। और सभी परिधि जो होता है सभी चापों से बने होते हैं। तो ये चाप के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग आगे पॉइंट केंद्र के बारे में तो हम लोग जान ही गए हैं। केंद्र क्या होता है? केंद्र वृत्त के बीचों बीच का मध्य बिंदु होता है जो केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब वृत्त से रिलेटेड अब जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में जानते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? किसी एंगल के द्वारा जो वृत्त का कोई एक हिस्सा को अलग करके उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? छोटा हिस्सा को कहते हैं त्रिज्यखंड, और बड़ा हिस्सा जो हो गया ये वृत्तखंड हो गया। ठीक। अब आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं। आगे के पॉइंट में हम लोग त्रिज्यखंड वृत्तखंड के बारे में जानेंगे। अब आगे है लघुखंड और दीर्घखंड। अगर किसी हिस्सा द्वारा हम लोग वृत्त किसी जीवा द्वारा वृत्त को छोटे और बड़े दो भाग में बांटते हैं तो छोटा भाग जो बड़ा भाग होता है वृत्तखंड, दीर्घखंड और छोटा भाग होता है लघुखंड। आज हम लोग ने दीर्घखंड लघुखंड के बारे में भी सीख लिया। अब फिर से एक बार हम लोग ध्यान देते हैं, रिमाइंड करते हैं। परिधि जो वृत्त की गोलाकार घेरा होता है वो परिधि कहलाता है। ठीक। व्यास जो केंद्र के बीचों बीच मतलब कि परिधि से केंद्र होते हुए परिधि तक मिलाती है। ठीक है। जो केंद्र को छू करके जाती है उसको व्यास कहते हैं। अब त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या आपको केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली ही रेखा त्रिज्या होती है। उसके बाद चाप जो होता है किसी जीवा द्वारा जो क्षेत्र परिधि का काटा जाता है उसको चाप कहते हैं। त्रिज्यखंड क्या कहते हैं? किसी एंगल के द्वारा जो वृत्त का कोई हिस्सा को काटा जाता है उसका छोटे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं और बड़े भाग को वृत्तखंड कहते हैं। उसके बाद लघुखंड क्या होता है? किसी जीवा के द्वारा वृत्त को दो छोटे बड़े दो भाग में बांटा जाता है तो ऊपर वाले भाग जो छोटा भाग होता है वो लघुखंड कहलाता है, जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घखंड कहलाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये इतना चीज जान गए। अब आगे जानेंगे आगे क्या होता है कि अगर जो वृत्त में बहुत सारे हिस्सा होते हैं। वृत्त से रिलेटेड अगर हम लोग परिधि का मान ज्ञात करना है तो परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है। और परिधि बराबर 2πr होता है जब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है, पूरा का क्षेत्रफल निकालना है इसका होता है πr²। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक। इसके द्वारा हम लोग इसके क्षेत्रफल को और इनके परिधि की लंबाई को निकाल सकते हैं। और आर जैसे व्यास बराबर दिया हुआ है d/1 व्यास बराबर 2 त्रिज्या होता है। ठीक। अगर अब त्रिज्या बराबर निकालना है, व्यास की लंबाई हमको मालूम है तो त्रिज्या की लंबाई निकालना है तो व्यास बटे 2 कर देंगे, त्रिज्या का मान निकल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।